हम तो चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई पीसफुली हो, पर आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मॉनसून से अगर तबीयत खराब थी वाइस प्रेसिडेंट की, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनसे इस्तीफा ले लिया फर्स्ट डे पे। और जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, कोई बीएसी मीटिंग नहीं हो रही है, कोई पता नहीं चल रहा है लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या होगा, एजेंडा क्या होगा। तो इस तरीके से अचानक से ये होना कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई पे भी रिफ्लेक्ट करता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चर्चा का विषय है, चाहे वो एसआईआर को लेकर हो, बिहार में चल रहा एसआईआर हो, इलेक्शन कमीशन का, या पहलगाम को लेकर हो, इन सबकी चर्चा पहले ही हफ्ते में होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारी देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पर अनफॉर्चुनेट है कि सरकार अपनी मनमानी करने में लगी हुई है, जिस वजह से आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन भी देख रहे हैं। मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूंगी, जो चीजें आ रही हैं सब सोर्सेज बेस्ड हैं। मैं मानती हूं कि लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा जी की जिम्मेदारी बनती है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि देश के सामने साझा करें क्या क्या कारण थे। और रही बात स्वास्थ्य को लेकर, तो अगर स्वास्थ्य उनकी एक चिंता का विषय था तो वो मानसून सेशन से पहले रिजाइन कर सकते थे। जैसे कोई डिस्ट्रप्शन ना हो और पूरा जो अरेंजमेंट होता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा, वो चल सकता था। तो ये सडनली ब्रेक लगाना, इमरजेंसी ब्रेक लगाना कहां तक सही है, ये स्पष्टीकरण सरकार से आना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका स्वास्थ्य जहां तक हमें दिख रहा था पहले दिन की कार्रवाई में, बिल्कुल वो ठीक लग रहे थे। और जब मार्च में वो एम्स में भर्ती भी हुए थे, 3 या 4 दिन के एम्स में रहने के बाद वो बाकायदा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स अटेंड कर रहे थे। तो स्वास्थ्य एक बहाना बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है, उसके स्पष्टीकरण, जैसे मैं कह रही हूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से आना चाहिए। पर सब लोग ये बताने का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए घुसपैठिया थे, ये देखिए इलीगल वोटर्स थे, ये देखिए वोटर इन्फ्लेशन के वोटर्स को इन्फ्लेट करने का, अपनी तरफ करने का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी। पर दुख इस बात का है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ऊपर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे जजेस से, शायद उनमें से काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, इसलिए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब का भी ऑप्शन दिया। पर कल इलेक्शन कमीशन ने उसको भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड ना आपका सिटीजनशिप प्रूफ, ना एड्रेस प्रूफ, ना ये जो इंडिविजुअल प्रूफ होता है, कुछ नहीं है, तो आधार है किस बात के लिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया है दिखा रहा है कि ये जिस मंशा से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतने सारे वोटर्स को डीलिस्ट करना, ये एक षड्यंत्र के तहत वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है।